Soros is in the center of a political firestorm yet again, with the BJP alleging a Soros link with Sonia Gandhi. The BJP has accused Sonia Gandhi of being linked to an organization that is funded by George Soros and supports the idea of Kashmir as an independent nation. The BJP took to social media X to draw the link. It showed documents that showed Sonia Gandhi as the co-president of the Forum of Democratic Leaders in the Asia Pacific, or the FDL-AP Foundation. It's a non-profit organization established in 1994 with its mission to promote democracy. The documents showed the organization thanking George Soros for the financial support. The text says FDL-AP is continuing existence and activities are due in large part to the generous contributions from the Soros Foundation. The BJP has said that it shows the influence of foreign entities to India's internal affairs. The Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju said the link was serious and should be discussed in the Parliament, following which ruckus occurred in the upper house as the leaders sought a discussion. Leader of the opposition, yes. सर, इनको बिठाइए. अगर हाउस देखिए, यही बोल रहा हूं मैं, जो मेंबर इस हाउस में प्रेजेंट नहीं है वो ऐसे उठाना ये गलत है और किसी के इमेज को डैमेज करना नहीं. कौन सा मेंबर? विच मेंबर? कौन सा मेंबर? 35-9. यू आर रेफरिंग टू विच मेंबर? ये ना. So any member. नहीं, कौन सा मेंबर? विच मेंबर यू आर रेफरिंग? रेफरिंग ऑफ विच मेंबर? ये देखिए, कार्रवाई में रुकावट नहीं डालेगा, चिपका नहीं होगा, करेगा, बाधा नहीं डालेगा. और जब राज्यसभा में भाषण दिए जा रहे हैं तो साथ साथ उनकी टीका टिप्पणी नहीं करेगा. ये क्या चल रहा है? ये सुधांशु त्रिवेदी, व्हाट हैव यू टू से? सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सदन के किसी सदस्य का नाम नहीं लिया गया है. यदि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने बोला है तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने स्वतः स्वीकार किया है कि जो सदन के अनुपस्थित सदस्य उनमें से कोई है. हमारी तरफ से किसी सदस्य का नाम नहीं लिया. हम सिर्फ इस चर्चा का आग्रह कर रहे हैं. मनोज झा, आज जब मैं सदन की ओर आ रहा था, माननीय सभापति महोदय, मुझे बीजेपी के साथियों ने कह दिया कि बेकार कोई फायदा नहीं है, आज हम सदन को नहीं चलने देंगे. ये नहीं होना चाहिए. अरुण सिंह जी, ये लगातार जिस प्रकार से अखबारों में और सुनने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी का लगातार कहीं न कहीं जॉर्ज सोरोस के साथ मिली भगत है और जॉर्ज सोरोस देश की अर्थव्यवस्था को लगातार डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं. ये बहुत ही गंभीर विषय है. जब कांग्रेस पार्टी विदेशियों के साथ मिलकर के भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करना चाहती है, इस पर बहुत गंभीरता से चर्चा करना चाहिए सर. यह इससे बड़ा महत्वपूर्ण विषय कोई हो नहीं सकता. जो विकास भट्टाचार्य जी, Sir, if the treasury bench raises this issue, then that's their failure. What did the government do? Why can't the Prime Minister come to the House, make a statement? What they have done? This is an accusation to protect their failure. Total disruption to protect their failure. दिनेश जी, मिस्टर दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी, दिनेश शर्मा जी है और अस्तित्व प्रश्न है देश का कि यहाँ विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप हमारी भारत को स्थिर करने के लिए लगे और एक दल विशेष के नेता का संबंध उससे जाहिर हो. तो मैं आपसे मांग करता हूँ कि सदन में चर्चा कराया जाना चाहिए कि आगे जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के किन नेताओं से है. जब सदन चलता है तब इस प्रकार की घटनाएं क्यों होती हैं? क्यों पूरे भारतवर्ष में
जाता है प्रदर्शन के लिए और क्यों भारत में अस्थिरता फैलाने का काम किया जाता है, लक्ष्मीकांत जी, चर्चा होना चाहिए। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, डॉक्टर के लक्ष्मण, डॉक्टर, आई एम कॉलिंग यू लक्ष्मण जी, डॉक्टर के लक्ष्मण। Just like OCCRP, George Soros, where they are trying to destabilize the Indian economy and defame our most popular Prime Minister of the world, Narendra Modi. This Congress party has become a prey to these agencies. They are trying to disturb not only the Indian economy, even the so-called the top industries of the country. Regularly they have to run just to see that India doesn't arise a superpower in the world, sir. Let there be a discussion on this topic, sir. So this is a ruckus that took place in the parliament. Listen in to what the BJP had to say. George Soros and his foundation. It is not only George Soros. George Soros and many other elements who are working against India are to be countered unitedly by every citizen of India. That is my point. Whether it is Rahul Gandhi ji, Sonia Gandhi ji, or Shashi Tharoor ji, or anybody. I am not into any particular individual. What I am saying is, anybody found to be colliding with or working in tandem with anti-India elements must be countered unitedly by all political parties, in fact every citizen of India. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ये लोग देशद्रोह का काम करते हैं। ये जो जॉर्ज के साथ उसका सरोज, ये सरोज के साथ मिलकर के सरोज की भाषा यहाँ राहुल गांधी बोलते और राहुल गांधी की भाषा वहाँ सरोज बोलते और वो फंडिंग करता, जो भारत विरोधी होता उसको फंडिंग करता। इस पर तो सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए, राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए। विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस के संबंध और विपक्षी पार्टियों के संबंध के बारे में इस देश को जानने का अधिकार है। मेरा बैलेट में फंसता है, संसद सदस्य का अधिकार है कि 0 आवर में वो मुद्दे को उठाए। आज भी मेरा 2 नंबर पर यह बैलेट फंसा हुआ है। मेरी आवाज को विपक्ष दबाना चाहती है, अपने विदेशी कनेक्शन को विपक्ष दबाना चाहती है। ये सोरोस जैसे आदमी जो कि देश को खंडित विखंडित करना चाहते हैं, जो खालिस्तान का समर्थन करते हैं, जो कश्मीर तोड़ने का समर्थन करते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में आग लगाने का समर्थन करते हैं, जो अलग देश बनाने की बात करते हैं, उन सबों की जो नेक्सस है, कांग्रेस पार्टी फंसी हुई है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार का हाथ जॉर्ज सोरोस और उसकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। सोनिया गांधी जो को चेयर थी, को प्रेसिडेंट थी FDL-AP, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स एशिया पैसिफिक की, उनका रिश्ता और उनके इस संगठन का रिश्ता जॉर्ज सोरोस द्वारा प्रायोजित और फाइनेंस्ड ऑर्गेनाइजेशन से साफ है। अब तो कांग्रेस के खुद के एलाइज भी डर चुके हैं। वो कांग्रेस के साथ नजर नहीं आना चाहते इन विषयों पर। कांग्रेस छिपाना क्या चाहती है? कांग्रेस चर्चा क्यों नहीं होने देना चाहती कि जॉर्ज सोरोस से अल्टीमेटली कांग्रेस के प्रथम परिवार का रिश्ता क्या है? ऐसी कौन सी बात है कि जॉर्ज का नाम सुनते ही कांग्रेस वाले भड़क जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं और पार्लियामेंट को चलने नहीं देते? So this is the allegation by the BJP. The Congress party, though, has hit back at the allegations, calling it baseless. The Congress accused the BJP of concocting stories to divert from real issues. We all know that 10 years Mr. Modi is ruling this country. On this kind of fake narratives, there had been this ecosystem wants to divert from the real issues of Adani, and Adani is a problem. To save Adani, they will disturb Parliament, they will compromise India's interest, they will plant fake stories. We all know that it is because we are opposition parties are protesting outside the Parliament about the Adani scam. We are demanding for the Adani scam. We want the Parliament to function, but BJP don't want the Parliament to function. Because of that, BJP is creating new fake stories.
Interestingly, the Congress allies also backed the party and claimed that the charges against Sonia Gandhi and Rahul Gandhi were made up and the alleged link to George Soros was not true. The opposition, in fact, questioned the government, saying, why not act against the two if the charges are actually true? नहीं एंटी इंडिया फोर्सेस क्या ये कॉन्स्पिरेसी थियरी जब कोई सरकार और उनके आला लोग देखने लगे तो समझ लीजिए कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। सरकार तुम्हारी भाई जांच करवा लो। It's quite unfortunate that a very prominent minister of the House, especially the Parliamentary Affairs Minister, is raising such a ruthless allegation, such a baseless allegation. And this is something the Congress would take it very seriously. On her birthday, I believe that this was not a right time to raise such an issue. There is no facts, there is no evidences to support the issue, and we would strongly condemn and we would take up the matter in the different houses. My colleague Sabyasachi is joining us on the broadcast with the details. Sabyasachi, another day, another big controversy hitting the parliament leading to adjournments. Today it was the BJP's allegation of a Soros link with the Congress party. Take us through what the entire controversy is and what happened in the parliament. Well, that's right. See, the BJP is going to up its ante against the Congress party regarding the allegation, in fact, the serious allegation that the BJP has leveled against Sonia Gandhi. Now, the BJP had put out a post in the social media account X showing that Sonia Gandhi had a link with George Soros, and in fact, the funding was given to destabilize the country, in fact, to make Kashmir an independent country. Now, after these allegations from the BJP, we have seen that several members of parliament traded charges among themselves inside the house, despite repeated attempts from whether the Rajya Sabha chairperson and in fact the Lok Sabha speaker, the opposition as well as the centre member of parliament continues to trade charges against each other. Now, JP Nadda, the leader of the house in Rajya Sabha, stated that the member of parliament from the centre side are quite agitated after this revelation had come out regarding George Soros' link with Sonia Gandhi and how there were attempts to destabilize the country and spoil the economy. Now, the member of parliament from the centre side wanted that a discussion should take place in this matter inside the house, whereas continuous sloganing from the opposition was also going on, where the opposition also demanded that these allegations that has been put across by the BJP towards Sonia Gandhi and the Congress party are absolutely false and baseless, and the centre is trying to divert the attention of the people of the country because the centre does not have any answer on the allegation on Mr. Gautam Adani and their link with Prime Minister Narendra Modi. So continuous the opposition as well as the centre member of parliament were levelling allegations against each other. Meanwhile, the war of words only is going to escalate. We have seen that charges we're seeing yet again the parliament has been disrupted. In fact, the war had started even before the parliament session began, isn't it, Sabyasachi? I request you to stay with us. Just want to break it down.